उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमसे ज्यादा बंटने का दर्द कौन समझ सकता है? हमसे ज्यादा उस नुकसान को कौन समझ सकता है? आज घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार? माफ करें, मैं कभी किसी का नाम लेकर के किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं बड़गाम वालों कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचता है जिसकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। फिर से मेरी बात को नोट करना कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लेना, मेरी इस बात को दिल में बिठा लेना कि लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। आपको सपना दिखाया जाएगा कि हम 70 सीट पे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। जहां से वो आते हैं, जिस तेलंगाना में उनका घर है, वहां 8 सीट पर लड़ते हैं। 119 में सिर्फ 8 सीट पर, यहां 70 पे लड़ेंगे। यूपी में जाएंगे तो 100 पे लड़ेंगे। मेरे भाई, 70 सीट पे लड़ोगे, 1-2 सीट पे सम्मानजनक वोट पाओगे, बाकी पे जमानतें जब्त होंगी, लेकिन 100 सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाओगे। जैसे अभी गोपालगंज के चुनाव में 2000 से महागठबंधन का प्रत्याशी 1700 वोट से हारा, लेकिन उन्होंने वोट कितने काटे? 1200, 12,000। मैं किसी को पर्सनल तंज नहीं करता, लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब एक एक तकरीर से, एक एक बात से भाजपा को फायदा पहुंचता है तो फिर ये समझ में क्यों नहीं आता लोगों के? तो मेरे नौजवान दोस्तों, खूब तकरीरें सुनो, खूब ताली बजाओ, लेकिन सियासी समझ पैदा करो अपने सामने। ये लड़ाई, मैंने कहा ना, 1-2 विधायक जिताने हराने से हल नहीं होने वाली है। सरकार कैसे बदलेगी इसकी हिकमत सोचो। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन तुम्हारे 90% से ज्यादा मसलों के हल उसी दिन हो जाएंगे। इस बात को जहन नशीन कर लेना। लेकिन हमें पता है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा, हमें बोलना तो पड़ेगा। खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हम उन आने वाली नस्लों की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अलग ऐलान ये कह रहे हैं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे? छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे? एक तरफ मगरूर सियासत के जालिम बुलडोजर हैं, सच बोल रहा हूं। एक तरफ मगरूर सियासत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को
जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बड़गाम वालों, मैं बहुत चीख चिल्ला के अपनी बात नहीं कहूंगा। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। हालात वहां खड़े हो गए, इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इस बार ये एक्सपेरिमेंट का इलेक्शन नहीं है, प्रयोग करने का इलेक्शन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार, हमारे लोगों को एक शौक ये भी रहता है नया झंडा हाथ में पकड़ने का, ये बड़ा शौक है हमारे लोगों को। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वक्त वो वक्त नहीं है। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। चिरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। ये जो जिग्नेश है, ये आपके लिए एक चिराग है। इस चिराग को और बड़ा बनाइए, इसे मशाल बनाइए। मुझे पता है ये तारीख शब में आपके मसलों पर जलती रहेगी, पूरा यकीन है मुझे। इसे बचाइए, इसे मजबूत करिए, इसे ताकत दीजिए। और अगर आपने ताकत दिया तो मैं जानता हूं कि ये खड़ा रहेगा आपके मुद्दों पर, वो चाहे गुजरात की असेंबली हो या दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कें हो, ये शख्स पीछे नहीं हटेगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा मसला है, मैं जानता हूं इस बात को। आखिर में मैं 2-3 बातें आपसे और कहना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। जिग्नेश ने कहा कि 10 बजने से 1 मिनट पहले बंद कर दीजिएगा, वरना सरकार बहादुर तो इंतजार में है कि कहां से मौका मिले। मुझे भी पता है सरकार बहादुर बहुत परेशान हो गए हैं आजकल, बहुत परेशान हो गए। अभी उस दिन जब वो दूसरे दिन वहां गए, जब हॉस्पिटल की रंगाई पुताई हुई, तो मुझे लगा कि अगर मोरबी के पुल की सही से रंगाई पुताई हो गई होती तो हॉस्पिटल की रंगाई पुताई की जरूरत न पड़ती। और जब वो गए तो किसी पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं क्या कहूंगा, वो तो भावुक हो जाएंगे, अभी भावुक हो जाएंगे, एक संदेशा दे देंगे। मैं तो शायर हूं, किसी शायर ने कहा है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मुझे ये बात पता है, मुझे ये पता है कि जब आप उनसे कहोगे कि पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिका करता था, वो 100 क्यों पहुंच गया, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। टीवी चैनल आपके सामने थोप दिए जाएंगे, हैदराबाद से दिल्ली से लोग बुला के आपके सामने ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे कि मजबूर होकर के आप उसी पे डिबेट करोगे। जब आप बात करोगे कि महंगाई पे बात करो, तो महंगाई पे बात नहीं करने दी जाएगी। मैं तो नया जिस दिन सांसद बन करके देश की पार्लियामेंट में आया, मैं तो उस दिन से गवाह हूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई कहां है, महंगाई तो है ही नहीं। इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा कि महंगाई तो है ही नहीं। फिर मुझे मेरी ही नज्म याद आई कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
प्रबंध पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं ना मैं, सच बोल रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन अलग ऐलान ये कह के जा रहा हूं, जिग्नेश मेरे भाई इधर आओ, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ना, एक दूसरे का ये जो हाथ हम लोगों ने पकड़ा है ना, अगर ये हाथ आपने और मजबूत कर दिया तो ये हाथ सिर्फ बड़गाम तक महदूद नहीं रहेगा। इस हाथ की ये जो तपिश है और इस हाथ की जो ताकत है, हम इसे पूरे हिंदुस्तान में लेकर के जाएंगे और जो सपना आपने देखा है उसे मजबूत करेंगे, उसे ताकत देंगे और अलग ऐलान ये कहेंगे, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।